नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। कोई बर्तन है वो हेमिस्फीयर की शक्ल में है जो बी से खोखला है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, जिसके ऊपर सिलेंडर बना हुआ है। हेमिस्फीयर पे ऊपर सिलेंडर बना हुआ है। द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का अंदर वाला सरफेस एरिया निकालना है। तो इसकी डायग्राम बनाकर समझाते हैं आपको। देखिए डायग्राम, जे हेमिस्फीयर है, जहां पे ये हेमिस्फीयर है। इसकी टोटल हाइट जहां से लेकर जहां तक ये 13 सेंटीमीटर है। ये डायामीटर 14 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल हाइट बतानी है। ये जो वेसल बनी है इसकी टोटल हाइट बतानी है। अब ये जो वेसल है दो पार्ट में बनी हुई है। ऊपर आप देखें तो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का पोर्शन है, ये सिलेंडर का पोर्शन है जहाँ तक जी, और नीचे जहाँ से लेकर जहाँ तक हेमिस्फीयर है। दो पार्ट हैं इसके। इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले हेमिस्फीयर वाला पार्ट लेते हैं। हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसके नीचे जो भी हम लिखेंगे वो हेमिस्फीयर का ही होगा। तो जहाँ पे देखिए डायामीटर 14 दिया हुआ है तो हम भी लिखेंगे डायामीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेते हैं। देयरफॉर रेडियस आर इक्वल टू 14/2। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, कैंसिल हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्वड सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सीधा नहीं है, कर्वड है, टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए कर्वड बोलते हैं। तो लिखेंगे कर्वड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2πr²। ये फार्मूला होता है हेमिस्फीयर का कर्वड सरफेस एरिया। अगर स्फीयर होता तो जहाँ पे 4 लगाते हैं हम। तो ये हेमी है, हेमी मीन आधा। 2 × पाई की वैल्यू 22/7। r² मीन r तो 7 आया हुआ है, 7 × 7, जहाँ से 7 इस 7 से कट गया, बाकी वाले की मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 22 44 × 7। अगर डायरेक्ट करनी है तो डायरेक्ट करके भी लिख सकते हैं इसके आगे। अगर छोटा छोटा करके लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। करिए मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर स्क्वायर, आधा पोर्शन हो गया, आधा क्वेश्चन भी निकल गया जहाँ से। तो अगर इतना कर दोगे तो आधे मार्क्स मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आइए अब हम सिलेंडर वाला पोर्शन लेते हैं। तो लिखेंगे
सिलेंड्रिकल पार्ट। रेडियस जितना हेमिस्फीयर का है उतना ही सिलेंडर का है। क्यों? हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर बना हुआ है, रेडियस सेम रहेगा। रेडियस आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए। देखो जहाँ से जहाँ तक नीचे तक, ये तो 7 हो गया। रेडियस टोटल हाइट 13 है, जहाँ से लेकर ऊपर से लेकर जहाँ तक 13 है, तो जे 7 है। सिलेंडर वाला कितना बचा? जहाँ से लेकर जहाँ तक 13 में से 7 निकाल दो तो बचेगा 6। ये सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे लिखते हैं हाइट, h 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। वैल्यू लगा दो। 2 पाई मीन्स 22/7, आर भी 7 है, एच भी निकाला है 6। जे 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। 2 और 22 की मल्टीप्लाई करो 44 मल्टीप्लाई 6 की आप मल्टीप्लाई करिए 44 से। 264 बना इसका। अब हमारे पास दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल चुका है। जनी सिलेंडर का भी हमने निकाल दिया, जहाँ पे देखिए ऊपर हेमिस्फीयर का निकाला है, नीचे सिलेंडर का निकाल दिया। अब दोनों को हमने प्लस करना है तो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको प्लस करते हैं। देयरफॉर टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जिस सिलेंडर का निकला है अभी 264 प्लस 308 बना है हेमिस्फीयर का। इनको प्लस करने पर हमें मिलेगा, प्लस करिए 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। आई होप कि इस वीडियो से आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए।